सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग बायोलॉजी का अगला टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ एनिमल टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो जंतु ऊतक है उसके बारे में देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था प्लांट टिश्यूज़ और अभी एनिमल टिश्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एनिमल टिश्यूज़। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले हमें जो कवर करना है दैट इज़ अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवरिंग करते हैं पूरी बॉडी की। प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलता है। कॉन्टिन्यूस शीट होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस लेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। इंजरी, इन्फेक्शन और डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि एक तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्या एकदम रटना है? एकदम नहीं रटना है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एपिथेलियल प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वैमस, ठीक है, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सिलिटेट। स्क्वैमस में दो तरह के होते हैं। मुझे पता है टर्म्स थोड़ा इसमें दिक्कत कर रहे होंगे, शल की, सरल और सरी, ये जो हैं आपके स्तरीकृत। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको जो है नहीं हुआ तो मैं तुरंत ही इसका अपलोड करते ही, वीडियो अपलोड करते ही PDF भी अपलोड कर दूंगा साथ में, सो दैट आप देखते रहें साथ साथ। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आपके जो स्क्वैमस होते हैं ये काफ़ी थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। कहाँ की? एकदम डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट लाइनिंग बनाते हैं, मुंह की और ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ग्रास नली हिंदी में बोलते हैं, यानी फूड पाइप होता है ये, जहाँ से खाना जो है मुंह में रखते हैं तो मुंह में सीधा पेट में गिरता है जाके, यही पहुँचाता है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? लेयर्स के फॉर्म में, है ना। याद करो जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन सी रॉक होती है जो लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, विच इज़ स्ट्रेटिफाइड, विच इज़ इन स्ट्रेटिफाइड फॉर्म। तो स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं स्किन में। ठीक है। क्यूबॉइडल, नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब होता है जिनकी लेंथ और हाइट है, लेंथ और जो हाइट है वो सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है या फिर सिमिलर होती है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी टॉल इज इक्वल टू वाइड। एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड है, जो लाइनिंग है किडनी ट्यूब्यूल्स की, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉलमनार, कॉलम इस तरह से होते हैं ना, कॉलम होते हैं, कॉलम ऐसे लंबे लंबे होते हैं, यानी कि इनकी जो टॉलनेस है, यानी कि जो इनकी लेंथ है, जो हाइट है वो ज़्यादा होगी इनके विड्थ से, जो हाइट है वो विड्थ से ज़्यादा होगी। यानी इस तरह के आपको कुछ टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं ये। ओके, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक और गॉल ब्लैडर में ये आपको देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द सीलिएटेड, सीलिएटेड क्या होते हैं? सीलिया, सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज में आपको देखने को मिलेंगे सीलिया, दैट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे ये सीलिया। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्मूथ सरफेस में आपको देखने को मिलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन सरफेस विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट। किसका मूवमेंट? प्रेजेंट कहाँ पे है वो डिटरमाइन करेगा। जैसे कि म्यूकस में, जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं, क्यों? सो दैट वो म्यूकस का मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। यूरिन में, ठीक है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें यूरिन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग को फैसिलिटेट करते हैं, कहाँ पर? यूटेरस में ये प्रेजेंट होता है सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज। वहाँ पर क्या करता है? एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो कहाँ पर है वो डिटरमाइन करेगा किसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा, लेकिन फैसिलिटेट वो मूवमेंट को ही करेगा। आगे बढ़ें इससे पहले, एपिथेलियम कैसे होते हैं टिश्यूज? प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? स्क्वैमस होता है। स्क्वैमस दो तरह का होता है, सिंपल होता है और स्ट्रैटिफाइड होता है। सिंपल वाला कहाँ देखने को मिलता है? डेलिकेट जो लाइनिंग होती है किसकी? माउथ एंड ईसोफेगस की। स्ट्रैटिफाइड ये कवरिंग करता है, लेयर के फॉर्म में होता है जैसे स्किन में। इसके बाद हमने पढ़ा जैसे क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कैसा है? क्यूबॉइडल जिसकी टॉलनेस और जो विड्थ है वो सिमिलर है। देन कॉलमनार, कॉलमनार में हाइट ज़्यादा है विड्थ से। कहाँ मिल रहे हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, स्टमक वगैरह में। देन हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल, देन था हमारा कॉलमनार, देन था हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड में सीलिया यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे एग का मूवमेंट हो गया, म्यूकस का मूवमेंट हो गया, इनको फैसिलिटेट करते हैं। और कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको ये? तो आपको यूटेरस में देखने को मिलेंगे, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, तो क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक और कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पर बॉडी में प्रेजेंट है, ये हमें दो चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, देन इसके बाद नर्वस पढ़ने से पहले मस्कुलर पे आएंगे। मस्कुलर क्या कर रहा है? मस्कुलर मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। एंड हाउ डज इट फैसिलिटेट द मूवमेंट? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द फाइबर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बाइसेप फुलाया रिलैक्स किया, कैसे पॉसिबल है? मूवमेंट्स है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं ये, इलोंगेटेड और लार्ज साइज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से खिंचे हुए होंगे, इस तरह से इलोंगेटेड होते हैं ये, ऐसे नहीं होते, छोटे छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह के इलोंगेटेड टाइप होते हैं ये। 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक जो हार्ट में प्रेजेंट है, स्मूथ जो ऐसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है जहाँ पर कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, और स्केलेटल का मतलब ही होता है हड्डियों का ढांचा, हड्डी वगैरह से संबंधित है। तो जहाँ हड्डियाँ वगैरह देखने को मिल रही वहाँ पर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, जहाँ पर देर इज़ नो हड्डी, ओनली स्मूथ है सब कुछ, ठीक है, मसल है, वो होगी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और कार्डियक जो हार्ट में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, वैसे तो इनके डिफरेंस के बारे में बनता है कि कौन इसमें से ब्रांच्ड है, कौन वॉलंटरी है, कौन स्ट्रैटिफाइड है, कौन यूनिन्यूक्लिएट है, कौन मल्टी न्यूक्लिएट है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन वॉलंटरी है और कौन इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी का मतलब होता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, जो हार्ट की मसल्स हैं क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है? वो तो अपने आप से धड़कती हैं, तो फिर ये इनवॉलंटरी नेचर की होंगी। स्मूथ भी इनवॉलंटरी नेचर की होती हैं। सिर्फ स्मूथ, जैसे फॉर एग्जांपल आइरिस है, अब आइरिस में स्मूथ मसल्स हैं, ओके। अब मैं गया एकदम से धूप में, एकदम से अंधेरे में आया, तो उससे क्या होगा, सॉरी अंधेरे में आया, ठीक है, तो मैं उससे क्या होगा, मेरा पीपल वगैरह डायलेट होगा, ठीक है। और वो एक्चुअली में एक टीम मेंबर हैं, वो भी एक्चुअल में आज असम में अम्बुबाची फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, आपको पता होगा, कामाख्या देवी टेम्पल में, तो वही दिखा रहे थे वीडियो कॉल करके। चलो तो हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, तो ये इनवॉलंटरी होती हैं, ये भी इनवॉलंटरी होती है और वॉलंटरी होती हैं। जैसे कि जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बाइसेप्स हैं, यहाँ पर आपको हड्डी वड्डी देखने को मिलेंगी, तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपनी विल से, तो वॉलंटरी हैं। लेकिन स्मूथ वेसरल, हाँ मैं आइरिस का एग्जाम्पल दे रहा था, तो मैं एकदम गया धूप में अंधेरे में है, तो डायलेट हो रही है, ठीक है, और सिकुड़ रही है, तो मेरे हिसाब से नहीं हो रही, वो अपने आप, जो आइरिस है उसका मूवमेंट हो रहा है, जो पीपल है उसका अपने आप मूवमेंट हो रहा है, मैं उसको, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो इनवॉलंटरी हुई, ठीक है, इनवॉलंटरी। क्लियर। कहाँ प्रेजेंट होंगी, बाइसेप्स, जहाँ बोनी स्ट्रक्चर होगा। स्मूथ वेसल कहाँ प्रेजेंट होंगी, सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स में, जैसे लंग्स, लिवर, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, आइरिस, आँख में जो होती है वहाँ पे। कार्डियक ऑब्वियस बात है, जहाँ पे हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल सेल्स बोलते हैं। कार्डियक कभी फटीग नहीं होती, कभी थकती नहीं है, लेकिन स्केलेटल वाली आपकी फटीग होती है, और ये भी यानी स्मूथ वाली भी कभी फटीग नहीं होती हैं आपकी, ठीक है। अभी नर्वस पे आते हैं, तो जो नर्वस टिश्यू होते हैं, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में। कैमिलियो गोल्गी ने ब्लैक इंक रिएक्शन से इलस्ट्रेशन दिया था न्यूरॉन का, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर ये डेंड्राइट आपको देखने को मिलता है, फिर इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से डेंड्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये आपके होते हैं डेंड्राइट्स, ये होता है न्यूक्लियस, ये होती है सेल बॉडी, ये जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। जो बीच में गैप होता है इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर नहीं होगा, ये नोड ऑफ रेनवियर होता है, ठीक है। और कवरिंग को माइलिन शीथ बोलते हैं। देन ये जो होते हैं आपकी नर्व एंडिंग होती है, फिर टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग या टर्मिनल। अब यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा इसके बाद से, जैसे कि इसके यहाँ पर नर्व एंडिंग होगी किसी दूसरी न्यूरॉन की, जिसने कि इसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया होगा। तो जो गैप होता है उसको साइनैप्स बोला जाता है, किसके बीच में, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट और दूसरे के साइनैप्स के बीच में। अब जैसे कि इसका ये टर्मिनल है, ये एंडिंग है इसकी, तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा होगा, जगह नहीं तो इसमें बना नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा होगा। न्यूरॉन कहाँ से शुरू होता है, डेंड्राइट से। तो एक के नर्व एंडिंग और दूसरे के साइनैप्स के बीच जो एक के नर्व एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट के जो बीच का गैप होता है उसको हम साइनैप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। और ये किस में हेल्प करता है, सेंस स्टिमुलाई होता है, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, साइट, इन सब में हेल्प करता है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज़ पे। तो कनेक्टिव जो है, एरियोलर होता है, एडिपोस होता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड और लिम्फ। तो हमने एपिथेलियल देखा, हमने
मस्कुलर देखा हमने, नर्वस देखा, अब हम आते हैं कनेक्टिव पे। तो कनेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया एरियोलर होता है, एडिपोस होता है, स्केलेटल होता है, फ्लूइड होता है। एरियोलर में अगर बात करें अगेन दो टाइप होते हैं, लूज और डेंस। लूज होते हैं जिसमें सेल होते हैं और प्लस लूज जेल लाइक मैट्रिक्स होता है अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन बोन मैरो में आपको देखने को मिलेंगे। बोन मैरो क्या होता है, जहाँ पर आपका ब्लड वगैरह बनता है, ठीक है। कनेक्ट स्किन प्लस मसल्स, यानी स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है ये, और जो टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। देन डेंस पे आते हैं। डेंस एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी दो तरह के, टेंडन और लिगामेंट। ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्ट ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। किसको कनेक्ट करते हैं, टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से। कैसे हम याद करते हैं, हम इसको MTB से याद रखते हैं कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, मसल को बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडन कर रहा है, और बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू पे, एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उन पे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो वो तो आगे देखेंगे, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। एडिपोज जो टिश्यू होते हैं ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि वसा को एकत्रित करते हैं, वसा को इकट्ठा करने का काम होता है एडिपोज टिश्यू का। ये राउंडेड और ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार शेप के होते हैं ये एडिपोज टिश्यू, और जिन सेल से मिलके बनते हैं उनको एडिपोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ फैट बिलो द स्किन। जो हम्प होता है किसका, कैमल का हम्प होता है या फिर बुल का जो हम्प होता है, हम्प ऐसे कुबड़ जो निकला होता है, वो एडिपोज टिश्यू ही होता है वहाँ पे जो फैट स्टोर होता है वो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, एक्ट्स एज इंसुलेशन के तौर पे ऐड करता है। मान लो जो मोटी चमड़ी के लोग होते हैं उनको मारो, कुछ फर्क पड़ता है, असर नहीं पड़ता, तभी तो हम यूज़ करते हैं, है ना, बोलते हैं कि भाई मोटी चमड़ी के हो गए हो क्या, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल शॉक को झेल लेते हैं ये लोग। क्यों झेल लेते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा है उनका। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं, दो तरह के, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल होता है, वाइडली स्पेस्ड आउट होता है और प्रेजेंट होता है ईयर, पिन्ना, नोज टिप, ट्रैकिया, लैरिंग्स। कार्टिलेज एक्चुअल में होता क्या है ना कि बोन जितना हार्ड नहीं होता है और ब्लड जितना लिक्विड नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स किससे बना हुआ है। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जेली लाइक होगा, फ्लूइड होगा पूरा, या फिर सॉलिड होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका मैट्रिक्स कैसा है। अगर मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे कि मैट्रिक्स बहुत फ्लूइड नेचर का है, ठीक है, तो फ्लूइड नेचर का कनेक्टिव टिश्यू होगा, जैसे हमारा ब्लड है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। तो ये कार्टिलेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अभी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कान को पकड़िए अपने, ठीक है, कान को पकड़िए जहाँ बाली वगैरह पहनी जाती है ना, बाली वगैरह, तो ये देख पाएंगे कान को पकड़ेंगे कि इतना हार्ड भी नहीं है, कान मुड़ भी रहा है आसानी से, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ हार्ड तो है, वही ट्रैकिया। ट्रैकिया ईयर पिन्ना में देखने को मिलेगा। नोज़ की आप टिप टच करो, नोज़ की टिप बहुत हार्ड भी नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्ट भी नहीं है ना, तो वो आपका कार्टिलेज होता है ट्रैकिया। जो हमारा विंड पाइप होता है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलती है, इस तरह से छल्ले देखने को मिलते हैं, रिंग्स, सो दैट ये हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, तो वहाँ देखने को मिल रही है। बोन, हड्डियों की अगर बात करेंगे तो बहुत स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, हार्ड एंड रिजिड होती है। मैट्रिक्स जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का मैट्रिक्स बना है। ये सपोर्ट करता है बॉडी को और उसको शेप प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने पिछले भी आई थिंक उससे पिछले वीडियो में बताया था, है ना, एग्जांपल दिया, जैसे रिंकू सिंह है, ठीक है, रिंकू सिंह का फेस ऐसा है, ठीक है, और प्रसिद्ध कृष्णा का ऐसा है ना, पीयूष चावला का ऐसा है, कुलदीप यादव का ऐसा है। तो ये कैसे होता है, ये आपका बोन की वजह से होता है, ठीक है, कि किस तरह की बोन है उसी तरह का आपका शेप होगा, ना सिर्फ फेस का बल्कि बॉडी का। प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि सिर में चोट लग जाती है, लेकिन अब अगर ऊपर जो लगा हुआ है बोनी स्ट्रक्चर अगर वो नहीं होगा तो फिर बहुत आसानी से लग जाएगी। बोन्स की अगर बात करेंगे तो अडल्ट में 206 होती हैं, और जो लोग ज़्यादा अडल्ट होते हैं उनमें तो तुम्हें पता ही कितनी होती हैं। चाइल्ड में 300 होती हैं, धीरे धीरे फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं तो 206 हो जाती हैं। सबसे लंबी है फीमर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही कंसिडर करी जाती है फीमर, लेकिन अगर फीमर ऑप्शन में नहीं होगा तो जॉ बोन। शॉर्टेस्ट की अगर बात करेंगे स्टेपीज, 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसमें सबसे छोटी होती है आपकी स्टेपीज। यहाँ पे अभी मैं पूरा स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा बोन्स के बारे में देखना है। देन आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड कंपोनेंट और एक सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का बना हुआ, और प्लाज्मा खुद 92% वाटर का बना हुआ है, बाकी का 8% हार्मोन्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये येलो कलर का फ्लूइड होता है ये, ठीक है। तो प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है जिसमें 92% वाटर है, और प्लाज्मा खुद पूरे ब्लड का 55% है लिक्विड। प्लाज्मा 55% है लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट 45% है,
ठीक है, जिसमें 92% आपका वाटर है। देन आते हैं सॉलिड पार्ट जो 45% है, वो डिवाइडेड है बिटवीन RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs पे सबसे पहले आते हैं, दीज आर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से इनका जो कलर है वो रेड है। और हीमोग्लोबिन में जो आपको एलिमेंट देखने को मिलता है वो आयरन है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अटैच करके हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। न्यूक्लियस नहीं होता, जब मैच्योर होता है तो इसमें न्यूक्लियस चला जाता है। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। जब मर जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी जब RBC खत्म हो जाती है तो स्प्लीन, जिसको स्प्लीहा बोलते हैं, वहाँ पे जाके जो एक लिम्फॉइड शेप का ऑर्गन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाके सारी RBCs ख़त्म हो जाती हैं। शेप इसका बाइकॉनकेव डिस्क होता है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है, ठीक है, जैसे डिस्क होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रीम है, क्रीम को बीच से दबा दोगे ऐसे, है ना, ऊपर नीचे से, तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा दैट इज़ बाइकॉनकेव या डिस्क शेप। इनको इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 120 डेज, 120 दिन का। रिकॉल करें, रेड कलर है, आयरन की वजह से हाई एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन। इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। 120 दिन का टाइम होता है, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, और मैच्योर होने पे न्यूक्लियस चला जाता है इनका RBCs का। अभी आते हैं किस पे, WBCs पे, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इन्फेक्शन से बचाएंगे, ये भी बोन मैरो में मिलेंगे। इनको जानते हैं हम किस नाम से? इनको जानते हैं ल्यूकोसाइट्स के नाम से, ठीक है। लेकिन इसके जो प्रकार होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल और इओसिनोफिल्स, ये इसके टाइप होते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल, ठीक है। WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। लाइफ स्पैन इनका होता है WBC का 12 से लेकर लगभग 20 दिन का लाइफ स्पैन होता है। उनका कितना था? 120 दिन था, बहुत ज़्यादा था। WBCs क्या करते हैं? ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के लिए, कि कोई फॉरेन अनवांटेड चीज़ अगर आएगी, बैक्टीरिया वगैरह आएगा, तो उसको मारने का काम WBCs करेंगे। प्लेटलेट्स की अगर बात करेंगे तो ये खून का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 से लेकर 10 दिनों का होता है। देन अगर मैं ऑर्डर में अरेंज करने की बात करूँ RBC, प्लेटलेट और WBC को इन दी बेसिस ऑफ नंबर, तो ध्यान रखना RBC सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ट्रिलियंस में, मिलियन ट्रिलियन में देखने को मिलती हैं। देन प्लेटलेट जो लैक्स में देखने को मिलती हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। प्लेटलेट्स और है हमारा WBC, देन ये 1000 में देखने को मिलती है, लाख तक नहीं पहुंचती हैं। तो ये ऑर्डर है नंबर के बेसिस पे, ठीक है। देन आते हैं लिम्फ पे। लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कलरलेस होता है। कलरलेस इसलिए होता है बिकॉज इसमें यानी कि रेड ब्लड सेल नहीं होंगी, ठीक है, और ब्लड प्रोटीन भी नहीं होते हैं, ठीक है। फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटीन होगा, सॉल्ट होगा, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा, और इसका काम भी होता है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, यानी कि जो काम WBC का होता है उस वही काम लिम्फ का होता है ये, ठीक है। चीज़ जैसे कि प्लेटलेट आपने सुना होगा डेंगू के फीवर में काफ़ी कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं ना इनको, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर एक्सेस में हो जाएंगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। तो पता होना चाहिए क्या है, एक्सेस में थ्रोम्बोसाइटोसिस और डेफिशिएंट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लड की स्टडी को बोलते क्या है? ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी, ठीक है, हिपैटोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजेन क्या होता है? फिब्रिनोजेन तो ये एक तरह का एंटीकोगुलेंट है, यानी कि बहुत थक्का जम जाए ब्लड का, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए ये फिब्रिनोजेन करके एक एंटीकोगुलेंट होता है। कोगुलेंट का मतलब होता है थक्का जमना, तो ये एंटीकोगुलेंट होता है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक चीज़ ध्यान रखना, ये माइलिन शीथ तो है, लेकिन ये जो डंडा सा दिख रहा है ना आपको, ये डंडा सा, इसको बोलते हैं एक्सन। पूरे डंडे को एक्सन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके डेंड्राइट्स होंगे, देन ये एक्सन है, देन ये नर्व टर्मिनल होगा, बीच में माइलिन शीथ है, और बीच में नोड ऑफ रैनवियर है। बस इतना याद रखना। और बीच में जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको साइनैप्स बोलते हैं, ओके। और एक चीज़ मिस हो गई हम लोगों से, काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई, एंड दैट इज़ इसके बारे में बताना। मैंने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री तो बता दिया था, लेकिन ये आपको नहीं बताया, वो एक्चुअल में वो कॉल के चक्कर में हो गया वो, कि ब्रांच्ड कौन है, मल्टी न्यूक्लिएट कौन है, और स्टेशंस। तो ये अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। ये याद ऐसे रखेंगे कि हमारे दिल की बहुत सारे शाखाएँ होती हैं। हमारा दिल किसी एक से नहीं लगता, बहुतों से हमारा दिल लगता है, यानी कि हमारे दिल में बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये ब्रांच्ड है और बाकी दोनों अनब्रांच्ड है। और वॉलेंट्री वाला तो बता ही दिया था।
अब यहाँ पे न्यूक्लिएट का मतलब होता है एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो यूनि न्यूक्लिएट, और अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि जो यूनि न्यूक्लिएट होगा वो आपका स्मूथ वाला होगा, और ये मतलब आप ऐसे याद रखो कि स्केलेटल वाला है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाकी ये दोनों यूनि न्यूक्लिएटेड है। स्टेशंस का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट जो है इस तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं, यानी कि लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेशंस। अगर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं तो उसको स्टेशंस बोलते हैं। ये स्टेटेड है, ये नॉन स्टेटेड है और ये स्टेटेड है। तो तुमको एक चीज़ याद रखनी है, तुम वॉलंटरी वाला तो समझ गए कि इनवॉलंटरी ये वॉलंटरी है, इसी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम समझ गए, ठीक है। ब्रांच वाला भी समझ गया कि दिल की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे लोगों से, एक से किसी से दिल लगता नहीं, बहुतों से लगता है, तो ये ब्रांच्ड है, बाकी अनब्रांच्ड है। अब मल्टी न्यूक्लिएट, और इसमें याद कर लो कि भाई ये मल्टी न्यूक्लिएट है स्केलेटल, बाकी दोनों यूनियन न्यूक्लिएट है। ये वाला याद करना है और स्टेशन वाला याद करना है कि ये आपका स्मूथ वाला नॉन स्टेटेड है, बाकी दोनों स्टेटेड है, यानी कि दोनों में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है एनिमल टिश्यू वाला भाई टॉपिक, और आपको क्या करना है, अब आपको सीधा MCQs प्रैक्टिस करना है लिटिल बॉय से लेवल 1 और लेवल 2 के। और जिन लोगों के पास फैटमैन है, फैटमैन आई थिंक आप पढ़ के आए होंगे और तब आपने इस लेक्चर को देखा होगा, ठीक है। और नहीं है तो पहले लेक्चर उसको फैटमैन को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, तब क्वेश्चंस लगाना। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।